हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 35 और आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है जिसमें देखेंगे स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख पुस्तकें और समाचार पत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री और बेहतर तरीके से रिवीजन करना है तो वो हमारे नोट्स के थ्रू कर सकते हो, जिसमें प्रॉपर सभी टॉपिक के नोट्स हमने प्रोवाइड कराए और इस जितने भी टॉपिक अभी तक 35 टॉपिक हमने कवर कराए इन सभी का पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जाकर के आप वहाँ से देख सकते हो, सभी पीडीएफ अपलोडेड किया जा चुका है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस धमाकेदार सेशन को। पहला प्रश्न है कि केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन किनके द्वारा किया गया था। केसरी जो है वो एक तरह से जाना जाता है कि मराठी भाषा में समाचार पत्र था और मराठा जो है वो अंग्रेजी समाचार पत्र था। इन दोनों पत्रों की शुरुआत 1881 में पुणे से की गई थी और इन समाचार पत्रों के माध्यम से तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जागरूकता फैलाने और ब्रिटिश शासन की आलोचना करने का कार्य किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने का। अच्छा, बाल गंगाधर तिलक के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य की उपाधि से जानते हैं और इन्होंने एक नारा दिया था जो कि बहुत फेमस है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा। ये इनका ही कथन था, याद रखिए। अब आता है सेकंड प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि इन्होंने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन की शुरुआत की। यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में साबित हुआ। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड की बात करें तो इसके प्रथम संपादक जो है वो मनसुख लाल नज़र थे। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि मनसुख लाल नज़र इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक थे। वह नटाल भारतीय कांग्रेस के सचिव भी थे। तो ये सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट हो जाता है। तीसरा था कि यह समाचार पत्र केवल अंग्रेजी और गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा क्योंकि यह समाचार पत्र केवल अंग्रेजी और गुजराती में नहीं बल्कि 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी और तमिल। ठीक है, हिंदी के साथ साथ तमिल भी इसमें था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट गलत है। सत्य बताना 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला पॉइंट है कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो पहला पॉइंट कि नवजीवन जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा था, न्यू इंडिया एनी बेसेंट जी के द्वारा, स्वराज सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। स्वराज जो है इस समाचार पत्र का संपादन मुख्य रूप से टी प्रकाशम के द्वारा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉग और स्वराज जैसे पत्रों के लिए लेखन कार्य किया था और संपादन से भी जुड़े रहे, लेकिन स्वराज पत्र की स्थापना का मुख्य जो श्रेय है वो टी प्रकाशम को दिया जाता है। राइट, तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट बिल्कुल कह सकते हैं गलत है और कॉमनवेल्थ तो एनी बेसेंट हम जानते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाता है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि केसरी समाचार पत्र मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ये पॉइंट गलत है क्योंकि केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और जबकि मराठा जो था वो आपका अंग्रेजी भाषा में होता था, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र का संपादन अंग्रेजी में किया, तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केसरी के माध्यम से तिलक ने उग्र राष्ट्रवादी विचारों को प्रसार किया था। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट होगा क्योंकि तिलक ने केसरी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की और भारतीयों के बीच उग्र राष्ट्रवाद और राजस्व की भावना को स्वराज की भावना को काफ़ी बढ़ावा दिया था। तो ये पॉइंट यहाँ पर हम कह सकते हैं सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। सेकंड और थर्ड ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी जो पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक के रूप में हम जानते हैं ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी। इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा किस भाषा में लिखी गई है। हिंद स्वराज जो है वो लिखा गया था गुजराती भाषा में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन चुनिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी द्वारा निकाला गया था, ये भी करेक्ट है। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन जवाहरलाल नेहरू ने किया, ये तो हम गलत कह सकते हैं क्योंकि
महात्मा गांधी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, महात्मा गांधी। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी जो समाचार पत्र था वो है नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड करके था, ये आपको याद रखना है, नेशनल हेराल्ड। ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। NATIONAL, नेशनल हेराल्ड, हेराल्ड करके। ठीक है, नेशनल हेराल्ड, ये याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी का था। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। बहिष्कृत भारत BR अम्बेडकर द्वारा शुरू की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट कि एनी बेसेंट द्वारा स्थापित समाचार पत्रों के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो चलिए देखते हैं असत्य कथन क्या निकल के आता है। तो पहला पॉइंट है कि उन्होंने कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट। सेकंड आता है कि न्यू इंडिया उनके द्वारा शुरू किया गया दैनिक समाचार पत्र था। ये भी कह सकते हैं कि एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र के रूप में न्यू इंडिया शुरुआत की गई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता और होम रूल के विचारों का प्रचार किया। ये भी करेक्ट। तीसरा आता है कि इन पत्रों का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा प्रकट करना था। ये गलत है, क्योंकि इन समाचार पत्रों का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करना नहीं, बल्कि भारत के लिए स्वशासन की मांग करना और भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। तो ये तीसरा पॉइंट जो कि गलत हो जाता है। तो अगर हमें देखना है असत्य कथन तो केवल और केवल 3 को टिक करेंगे, असत्य है ऑप्शन ए। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक बताइए कि कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ऑप्शन बी होगा। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो करेक्ट होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की का जो बंगाल गजट है, जेम्स ऑगस्टन हिक्की द्वारा जो प्रकाशित किया गया था, बंगाल गजट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में लिखी थी। तो सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई थी। वो अहमदनगर जो किला जेल है, यहाँ से इन्होंने इसको लिखा था। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब पुस्तक जो है वो भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखी गई थी। ये तो हमने कल वाला वीडियो भी देखा था, उसमें करेक्ट है। यह पुस्तक चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर लिखी गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि यह जो लेख है चंद्रशेखर आजाद के परामर्श और अनुरोध पर तैयार किया गया था, ताकि क्रांतिकारी आंदोलन के सिद्धांतों और उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके। सेकेंड पॉइंट करेक्ट। तीसरा कहता है इसका उद्देश्य महात्मा गांधी के द कल्ट ऑफ द बॉम्ब उत्तर लेख का उत्तर देना था। ये भी एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन को उड़ाने की कोशिश के बाद महात्मा गांधी ने द कल्ट ऑफ द बम शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने हिंसा की आलोचना की थी। द फिलॉसफी ऑफ द बम इसी लेख का एक वैचारिक जवाब के रूप में था। तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक करेंगे। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है, जिसने नील की खेती करने वालों को के कष्टों को दर्शाता है। तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कि सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया था। सोम पत्र जो है वो समाचार पत्र को स्टार्ट किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा, ऑप्शन बी। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं राइट आंसर बनेगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। और विंग्स ऑफ फायर जो होता है वो होता है आपका APJ अब्दुल कलाम जी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाली समाचार पत्र जो है युगांतर के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि इसकी शुरुआत 1906 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने की थी। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि युगांतर पत्रिका की स्थापना 1906 में कलकत्ता में वरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त और अविनाश भट्टाचार्य जी के द्वारा किया गया था। राइट। सेकेंड पॉइंट आता है कि यह उदारवादी राजनीति का समर्थन करता था। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि यह उदारवादी राजनीति का नहीं बल्कि उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करता था। इसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आह्वान किया था। तो यहाँ पर यह पॉइंट गलत हो जाता है। तीसरा आता है कि इसने अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। ये देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये समाचार पत्र अनुशीलन समिति के मुख्य पत्र के रूप में कार्य करता है और क्रांतिकारियों के बीच अत्यंत लोकप्रिय के रूप में देखा जाता था। ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। गदर पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले किस भाषा में हुआ था। गदर जो है वो सबसे पहले हम यहाँ पे उर्दू भाषा में जानते हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लाला हरदयाल को आपको पता होगा जो
गदर पार्टी के संस्थापक रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि बंगाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। बंगाली समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बिना ताज के बादशाह के रूप में इनको जाना जाता है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित 2 समाचार पत्र कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राजा राम मोहन राय के प्रकाशनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं कि करके क्या क्या हमें देखने को मिलता है। संवाद कौमुदी जो है वो एक बंगाली साप्ताहिक पत्र था। यहाँ पर देखिए संवाद कौमुदी की शुरुआत इन्होंने 1821 में किया था और यह एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसके माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारों, विशेष रूप से सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार किया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि मिरात उल अखबार फारसी भाषा में प्रकाशित होता था। तो ये कि राजा राम मोहन राय जी के द्वारा मिरात उल अखबार फारसी भाषा में तैयार किया गया था और इसकी शुरुआत इन्होंने 1822 में किया था। ठीक है। तीसरा आता है कि उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सती प्रथा का विरोध किया। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश राजा राम मोहन राय की रचना नहीं थी। इसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक रूप में जाने जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध मुख्य रूप से संवाद कौमुदी और अपने अन्य लेखों के माध्यम से किया था। तो ये तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है। सत्य होगा ए और बी, यानी 1 और 2 यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था। अल हिलाल समाचार पत्र की शुरुआती जो है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा किया जाता है। सत्याग्रह पत्र जो पत्रिका के संपादन किसने किया था? सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई, जबकि थॉट्स ऑन पाकिस्तान एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये तो बहुत ज़्यादा वीवीआई है, इसे याद रखिएगा। बुद्ध एंड हिज धम्म ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश जो कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखे गया, तो यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदू पेट्रियाट समाचार पत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हिंदू पेट्रियाट की अगर हम बात करें तो इसके प्रसिद्ध संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी थे। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, राइट। अच्छा, सेकेंड आता है कि इसने नील विद्रोह के पुरजोर समर्थन किया था। तो यहाँ पर यह भी करेक्ट है कि इस समाचार पत्र ने 1859-60 में जो नील विद्रोह हुआ था, इसके दौरान किसानों पर जो हो रहे अत्याचार थे उस पर पुरजोर समर्थन किया था। हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील बागान मालिकों के अत्याचारों को प्रमुखता से छापा और किसानों को कानूनी सलाह और सहायता भी प्रदान की। तो ये सेकंड पॉइंट पूरी तरह से सही है। तीसरा आता है कि यह मराठी भाषा का एक प्रमुख पत्र था। ये गलत होगा क्योंकि हिंदू पेट्रियाट मराठी भाषा का नहीं बल्कि अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन कलकत्ता से होता था। तो ये तीसरा गलत है। अगर हमें देखें कि सही बताना तो 1 और 2 को टिक करेंगे, जो कि ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आता है कि बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? बॉम्बे क्रॉनिकल जो कि फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा है, ऑप्शन बी। देखिए, जब भी न्यूज़पेपर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है वो आपका कुड फॉर्मेट में पूछा जाता है, तो आप उस तरह से भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिपेंडेंट समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये स्टार्ट किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हमने देखा था नेशनल हेराल्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, नेशनल हेराल्ड। अरविंद घोष के लेखन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरविंद घोष, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला में उन्हें कांग्रेस की उदारवादी नीति की आलोचना की थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 1893-94, ठीक है, 1893-94 में यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इंदु प्रकाशन में प्रकाशित न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेखों की श्रृंखला में अरविंद घोष ने कांग्रेस की भिक्षावृत्ति वाली जो उदारवादी राजनीति की तीखी आलोचना की थी। एक तरह से बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भवानी मंदिर पुस्तिका के माध्यम से क्रांतिकारी कार्यों की प्रेरणा दी गई थी। भवानी मंदिर नामक पुस्तिका जो कि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी, जिसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों में आध्यात्मिक और राष्ट्रीय ऊर्जा का संचार करना था। तो एक तरह से ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा था कि उन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन भी किया था। तो अरविंद घोष वंदे मातरम समाचार पत्र के भी मुख्य संपादक थे। यह पत्र बंगाल में उग्र राष्ट्रवादी विचारों का सबसे प्रमुख माध्यम था। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है। साप्ताहिक जो हरिजन है किसने शुरू किया था? तो हरिजन ये आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया जाता है, ऑप्शन बी।
लीडर समाचार पत्र के संपादक कौन थे? लीडर, तो यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ये स्टार्ट किया था लीडर। कॉमरेड समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो ये याद रखिएगा, कॉमरेड जो है वो मोहम्मद अली के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र के संदर्भ में असत्य कथन चुने। ठीक है, असत्य बताना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि इसे ईश्वरचंद विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। सोम प्रकाश का प्रकाशन 1858 में, ये याद रखेंगे, 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मार्गदर्शन में द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा किया गया। यह सामाजिक सुधारों और राजनीतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। तो कहीं ना कहीं ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड आता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के तहत सबसे पहले इसी पर गाज गिरी थी। तो ये कह सकते हैं, ये पॉइंट भी करेक्ट है। और जब ये बात वर्नाकुलर स्पेस एक्ट की जा रही है तो लिटन के साथ ध्यान रखिएगा, लिटन ने इसे लागू किया था 1878 में। सबसे पहले सोम प्रकाश के विरुद्ध ही कार्रवाई की गई थी और इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि यह एक अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। ये पॉइंट गलत है क्योंकि यह अंग्रेजी भाषा का नहीं बल्कि बंगाली भाषा का एक समाचार साप्ताहिक पत्रिका थी। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। असत्य के रूप में केवल 3 ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है? गोल्डन थ्रेशोल्ड यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी होगा, सरोजनी नायडू जी। बी को टिक करेंगे। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक को हाल फिलहाल में, मतलब हाल फिलहाल कहने का मतलब हाल में जो कि लिखा गया था, CR दास के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए जो नारा है वो आप याद रखेंगे, भारत भारतीयों के लिए नारा वो आर्य समाज का नारा था। ये भी कई बार पूछा जाता है, आर्य समाज का। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। असत्य कथन हमें बताना है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा, बिल्कुल करेक्ट। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल थे, यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट भी करेक्ट है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वेलेंटाइन सिरोल। सोजिए प्रेमचंद की रचना है, ये भी करेक्ट है। युगांतर समाचार पत्र जो है बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था, ये गलत है क्योंकि युगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत 1906 में वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा शुरू की गई थी। यह एक अनुशीलन समिति की मुख्य पत्र था। तो ये पॉइंट गलत होगा, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको PDF में मिलेगा, पढ़ने के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। 39 प्रश्न है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के संबंध में सत्य कथन चुनना है। चलिए देखते हैं कि करके। पहला पॉइंट कह रहा है कि इसके लेखक RC दत्त हैं। तो पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक रमेश चंद्र दत्त हैं। यह पुस्तक 1901 में प्रकाशित हुई थी। RC दत्त एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी थे। तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि यह पुस्तक भारत की ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की गहन समीक्षा करती थी। यह भी एक तरह से कहीं ना कहीं सही होता है क्योंकि यह पुस्तक आर्थिक इतिहास पर लिखी गई पहली महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है और इसमें RC दत्त ने आंकड़ों के माध्यम से यह दिखाया कि कैसे ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय कृषि और उद्योगों को नष्ट कर दिया। तो सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा कह रहा है कि इसमें धन के निष्कासन के सिद्धांत का समर्थन किया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, लेकिन RC दत्त ने दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित धन के निष्कासन के सिद्धांत का जोरदार समर्थन किया था। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे भारतीय राजस्व का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज दिया जाता है, जिससे भारत में निरंतर गरीबी और अकाल की स्थिति बन रही है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मूक नायक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मूक नायक यहाँ पर BR अम्बेडकर बिल्कुल सही आंसर बनता है, ऑप्शन बी। नेशन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? देखिए नेशन समाचार पत्र के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन यहाँ पर सचिंद्र नाथ सन्याल, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला सवाल आता है कि भारत दुर्दशा नाटक के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। पहला पॉइंट करें कि इसकी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी, ये पॉइंट करेक्ट है। 1880 की बात है ये, जब नाटक की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है, ये भी करेक्ट है कि यह नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य और राजनीतिक चेतना की एक कालजयी यानी टाइमलेस कृति है। इसमें हिंदी प्रदेशों में देशभक्ति और जन जागरण की भावना को मजबूत किया था। तो ये सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। तीसरा पॉइंट आता है कि इसमें भारत के गौरवशाली वर्तमान का वर्णन किया गया।
तो देखिए ये इस नाटक में भारत के गौरवशाली वर्तमान का नहीं बल्कि तत्कालिक भारत की दयनीय स्थिति और ब्रिटिश शासन के तहत हो रहे शोषण का चित्रण किया गया है। नाटक के माध्यम से भारतेंदु ने आलस्य, मदिरा, अंधविश्वास और आपसी फूट जैसे आंतरिक कारणों को भी भारत के दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराया था। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है गलत हो जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। असत्य के रूप में पहचानना होगा तो केवल 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। अगला सवाल, प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप, तो देखिए प्रताप संघ जो है वो गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन ए होगा। अनेसन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक, अनेसन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन ए। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाते हैं वी.डी. सावरकर। ये तो बहुत हमेशा पूछा जाता रहता है, याद रखिएगा। समाचार पत्र अमृत बाजार पत्रिका के संदर्भ में सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन, तो पहला पॉइंट क्या है कि इसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत जो है 1868 में की गई थी शिशिर कुमार घोष और उनके भाई मोतीलाल घोष। कभी कभी पेपर में दिया जाता है मोतीलाल घोष, जो कि आप देखेंगे प्रीवियस, आप जब एसआई मेंस देखेंगे तो प्रीवियस में एक बार पूछा गया था इसी तरह से। ऑप्शन में शिशिर कुमार घोष ना दे करके मोतीलाल घोष दे दिया गया था और काफ़ी लोगों ने इसमें जो कि डाउट होने की वजह से गलती करके आए थे, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, शिशिर कुमार घोष के साथ साथ मोतीलाल घोष ने लिखा था, ठीक है। सेकंड आते हैं कि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात बंगाली से अंग्रेजी भाषा में बदल दिया गया। ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा कि यह सदैव ब्रिटिश नीतियों का समर्थक रहा। जी नहीं, समर्थक कैसे रहा? यह समाचार पत्र अपनी निर्भीक पत्रकारिता और ब्रिटिश नीतियों की तीखी आलोचना के लिए जाना जाता है। इसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न कि ब्रिटिश नीतियों का समर्थन किया। तो तीसरा यहाँ पर गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही था, इसलिए ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट आंसर। हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान के यहाँ पर मदन मोहन मालवीय जी को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक जो श्रृंखला किसने लिखी है? इसका उत्तर हमने ऑलरेडी आपको ऊपर में बताया था, तो 49 का करेक्ट आंसर कमेंट करिए। अब देखते हैं कि यहाँ तक इस वीडियो को कितने कितने लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट है जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट कह रहा है कि द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की थी और वहीं से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी। यह विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने वाला एक प्रमुख पत्र था। अच्छा, सेकेंड पॉइंट है कि तलवार समाचार पत्र बर्लिन से वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा निकाला जाता था। ये भी एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि तलवार समाचार पत्र का प्रकाशन जर्मनी यानी बर्लिन जर्मनी में वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया था। इसे मदन की तलवार के नाम से भी जाना जाता था, जो मदन लाल ढींगरा की स्मृति में समर्पित की गई थी। तो मदन की तलवार ये याद रखेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट आता है कि फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास द्वारा वैंकूवर से शुरू किया गया था। तो ये भी एक तरह से करेक्ट है। तारकनाथ दास ने उत्तरी अमेरिका वैंकूवर कनाडा में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार शुरू किया। यह विदेशों में भारतीयों को संगठित करने और ब्रिटिश शासन की कमियों को उजागर करने वाला पहला महत्वपूर्ण पत्र के रूप में जाना जाता है। तो तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 तीनों सही है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपने वीडियो को देखा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा आखिरी टॉपिक था, पूरा तरह से कंप्लीट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री। अब इसके बाद एंशिएंट और मेडाइवल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और बाकी जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं उनको फटाफट निपटाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 से 4 वीडियो आपको डेली बेसिस पे दे रहे हैं और जितना हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करो ताकि हमें और इस सीरीज़ को चलाने में मज़ा आए, क्योंकि अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर हम उतना मन से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, राइट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जहाँ पर पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड किया जा चुका है। जितने भी टॉपिक्स हो चुके हैं यानी 35 टॉपिक्स तक अपलोडेड है, राइट। अच्छा, जिसको भी नोट्स चाहिए तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का स्पेशल नोट्स जाकर के हमारे एप्लीकेशन से बाई कर सकते हो। पेड कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट का भी नोट्स देखने को मिल जाता है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।